देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में भी हम पहले ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स of the following equations. टू एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, फोर एक्स प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0, y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? आल्सो फाइंड इट्स एरिया। इसका मतलब है कि अगर उसने एरिया फाइंड कराया है, ठीक है, 10th क्लास में जो हमारे ग्राफ के क्वेश्चंस है, अगर उसमें वो एरिया फाइंड कराता है तो 99% क्वेश्चनों में ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो वो एरिया ट्रायंगल का होता है। किसका एरिया होता है? ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन से क्या फॉर्म करेंगे? ग्राफ। और उसके बाद हम जो बनाएंगे, बनाने के बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये देखिए बेटा, बनाएंगे कैसे। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी हैव 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा? y इक्वल टू 2 माइनस 2x सॉरी माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2x, तो y इक्वल टू क्या होगा? 2x माइनस 2, माइनस कॉमन ले लेंगे, इस माइनस से कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ हम टेबल फॉर्म, हाँ जी क्लियर है? x को अगर हम x को 0 रखेंगे तो y माइनस 2 आ जाएगा, 0 माइनस 2, और 1 रखेंगे 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? बोलिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड पहले हम सारी टेबल्स बना लेंगे, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? हाँ जी, सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 3y
-24 इक्वल टू 0। तो इसमें हम निकाल लेते हैं x इक्वल टू 24 माइनस 3y अपॉन 4। x और y आ, y को अगर हम 0 रखते हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो x हमारे पास कितना आएगा? 6 आएगा। अगर हम y को 0 रख देते हैं तो x 6 आ जाए। हाँ जी, क्लियर है। और अगर हम y को 8 रख देते हैं तो x 0 आ जाए। y को 8 रखेंगे, y को अगर हम 8 रखते हैं x 0 आ जाए। 2 पॉइंटों से भी लाइन बन सकती है, ठीक है। थर्ड क्या हमारे पास? हाँ, ये है हमारा बेटा सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड क्या है? y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया y इक्वल टू -4। जब हमारे पास खाली x का पॉइंट हो कि x इक्वल टू a या y इक्वल टू b, तो उन पॉइंटों से लाइन पैरेलल टू, अगर y का पॉइंट है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। हमारा पॉइंट क्या गया? y 4 है तो x क्या बन गया? 0। पॉइंट क्या हो गया? 0, -4। 0, -4। तो जब हम उसको लेंगे तो हमारी लाइन किसके पैरेलल होगी? हाँ जी, 0, -4 को पहले मैं अलग से प्लॉट करूँ। 0, -4 को ग्राफ पर हम कैसे प्लॉट करेंगे? x 0 y -4। तो ये y एक्सिस पर आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? y एक्सिस। हाँ जी, क्लियर है। ये y एक्सिस पे है, ठीक है। और अगर हमारे पास पॉइंट होता -4, 0, तो ये किस पे आता? ये x एक्सिस पे आ जाता। ये क्या आ जाता? x एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए बेटा, तीनों आ गए। अब हम इनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट लाइन को, सेकंड लाइन को और थर्ड। थर्ड तो वैसे हमारा पॉइंट किस पे है? वाई एक्सिस का पॉइंट, सॉरी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस का है। वाई एक्सिस पर एक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये देखिए, अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये पॉइंट बेटा ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया ना, तो मैच कर जाए। अभी आप ये देखिए, अगर हमारे पास y का पॉइंट आएगा ना, जो अभी आप बात कर रहे हैं, y का पॉइंट आएगा तो उससे लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगी। और x का पॉइंट होता है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x x डैश y y डैश।
ये ओरिजिन है। ये बेटा 1 यूनिट के ऊपर हमने ले ली। ये हमने 1 यूनिट के ऊपर ले ली। पहला है हमारे पास पॉइंट फर्स्ट लाइन का 0 - 2 x0 y - 2, ये पॉइंट आ गया। सेकेंड है 1 0 x1 y0, ये पॉइंट हो। और 2 2 मतलब ये लाइन आ जाएगी। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट लाइन, और इसकी इक्वेशन है हमारे पास 2x - y - 2 = 0। अब सेकेंड लाइन 6 0 x6 y0, ये पॉइंट 0 और 8 x0 y8, ये पॉइंट। ये लाइन आई। सेकेंड लाइन है तो ये कितना आ गया बेटा? आप जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो लाइन सीधी बनेगी। सेकेंड लाइन, और ये लाइन हमारे पास क्या है? 4x, इसकी इक्वेशन 4x + 3y - 24 = 0। अब ये थर्ड लाइन जो हमारे पास है, पॉइंट क्या? 0 - 4, ये होगा। जब हम कोई लाइन y पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, और अगर खाली x के पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। -4 से लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो लाइन ये आती है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं, ये हमारी थर्ड लाइन है, और इसकी इक्वेशन है y + 4 = 0। अगर मैं इस पॉइंट को A मान लूँ, इस पॉइंट को B मान लूँ और इस पॉइंट को C मान लूँ, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये एक जो है हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये पोर्शन किसके पास आ गया? ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल? A B C, ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। हाँ जी, क्लियर है? ये ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो गया। अब हमें इस ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया निकाल। क्या निकालना है इस ट्रायंगल का? एरिया। तो एरिया जो हमें इस ट्रायंगल का निकालना है बेटा,
देखिए अब इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालें। एरिया निकालने से पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, वर्टिसेस। ये वर्टेक्स क्या होगा हमारे पास, अब ये देखिए ये किस किस लाइन से बना है, यहाँ से आ रहा है -1 और -4, तो ए वर्टेक्स हमारे पास हो गया -1, -4। अच्छा ये वर्टेक्स क्या है हमारे पास, हाँ जी ये वर्टेक्स क्या आएगा 9, -4 और ये वर्टेक्स क्या आएगा 3, ये वर्टेक्स हो गया हमारे पास 3, 4। हाँ जी क्लियर, बोलिए। मैंने सिर्फ जो आप लोगों ने बोला है वही वर्टेक्स मैंने लिख दिया, लेकिन जब आप ग्राफ पे कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली जो वर्टेक्स हमने यहाँ लिखे हैं ABC वो आएंगे। ये जो यूनिट है, ये डिस्टेंस जो ले रहे हैं हम एक एक यूनिट का ले रहे हैं। कितने का ले रहे हैं, एक एक यूनिट, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट हो गई, ठीक है जी। अगर आप बेस की लेंथ निकालेंगे तो 10 यूनिट्स आएगी अपने आप लोगों के ग्राफ के ऊपर, क्योंकि एक एक यूनिट के जब आप डिफरेंस लेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे जब आप काउंट करते जाएंगे तो ए और सी की जो लेंथ बैठेगी वो 10 यूनिट बैठेगी, ठीक है। और जब आप वर्टिकली यूनिट काउंट करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट अपने ग्राफ के ऊपर, तो ये जो है आपका कितने यूनिट आएगा बेटा, 8 यूनिट आएगा। कितने यूनिट आएगा, 8। और वैसे सिंपल मैं बता दूं ये कितना है, ये आपका किस लाइन पे, -4, 0, -4 और 0,4 बैठेगा, तो ये हमारी यूनिट कितनी बैठेगी, 8 यूनिट। आप ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो आपको आप एक एक यूनिट को गिनेंगे तो ये 8 यूनिट बैठेंगे, और AC आपके जो बैठेंगे आप एक एक यूनिट के हिसाब से गिनेंगे तो कितने बैठेंगे, 10 यूनिट। अब लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है AC और हाइट ले लो आप BE, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है AC और हाइट ले लो AE, तो ये आ जाएगा हाफ AC इंटू BE, हाफ AC इंटू BE। तो अभी हमारे पास जो एरिया बनेगा हाफ AC कितना है, हाँ जी AC है 10। मैंने आपको बताया था जो AC है बेस, और बेस हमारी लेंथ आ जाएगी 10 यूनिट्स, BE है 8 यूनिट्स, तो ये हो गया 40 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में लिखना है बेटा, 40 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए बेटा अब हम चैप्टर 3 के MCQ करेंगे, क्लास 10 चैप्टर 3 MCQ। लिखिए क्वेश्चन है,
the system of equations x equal to 0, y equal to 3 has A option, a unique solution, B option, no solution, C option, two solutions, or D option, none of these. देखिए बेटा, जब भी हमें x और y डिफरेंट नंबर्स दिए जाते हैं तो उस केस में ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन क्यों होते हैं? अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें आपको x का पॉइंट 0 है, y का 3 है। तो अगर आप ये देखें x का 0 ये लाइन हो गया, y का 3 ये लाइन, तो यहाँ पे कट कर दिया। जब दो लाइनें एक कोऑर्डिनेट के ऊपर कट करती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन। जबकि हमने ग्राफ में पढ़ा था कि जब दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है तो सॉल्यूशन कैसे होता है? यूनिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आप देखिए सॉल्यूशन में ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन x equal to 4 and y equal to -3 graphically represent lines. Represent lines which are A option coincident, B parallel, C intersecting at 4, -3 और D intersecting at -3, 4। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? हाँ जी,
कौन सा ऑप्शन रहेगा? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो x और y के पॉइंट है वो डिफरेंट है। डिफरेंट है का मतलब क्या हो गया? यूनिक सोल्यूशन। और इसमें x का पॉइंट क्या है? 4 और y का पॉइंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप इसको देखें, x 4 ले लेते हैं और y ये इस टाइप से बनेगा, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हुआ 4, -3। तो आप लिखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ऑप्शन सी करेक्ट। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है if the pair of linear equations if the pair of linear equations थ्री के प्लस 1 into x plus 3y minus 5 equal to 0 and 2x minus 3y plus 5 equal to 0 have infinite number of solutions. Infinite number of solutions. Then the value of k, A option 1, B option 0, C option 2, D option -1. क्वेश्चन है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3k plus 1 into x plus 3y minus 5 equal to 0 and 2x minus 3y plus 5 equal to 0 have infinite number of solution, then the value of k. हाँ जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में क्या कंडीशंस होती हैं? देखिए बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन जब होते हैं उस केस में a1 over a2 इक्वल टू b1 over b2 इक्वल टू c1 over c2। लिखिए सोल्यूशन में लिखिए for infinitely many solutions, comma we must have for infinitely many solution, comma we must have 3k plus 1 over 2 equal to 3 over minus 3 equal to minus 5 over 5। जब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है तो a1 over a2 इक्वल टू b1 over b2 इक्वल टू c1 over c2। फर्स्ट लाइन में जो कोफिशिएंट ऑफ x y और कांस्टेंट है उनको a1 b1 c1 कहा जाता है। सेकंड लाइन में जो कोफिशिएंट ऑफ x y और कांस्टेंट है उनको a2 b2 और c2 कहा जाता है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इन दोनों को कट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? -1। तो यह आ जाएगा 3k plus 1 upon 2 इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे 3k plus 1 इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगा 3k इक्वल टू -2 -1 -3। तो k इक्वल टू -3/3। क्या आंसर आ गया? -1। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर है?
तो लीनियर जो क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है उसके आज हमने एमसीक्यू किए। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।